नेक्स्ट बैम्बू टॉयलेट पेपर, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका सर्च वॉल्यूम ग्राफ देख लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसका सर्च वॉल्यूम देखें तो हमें क्लियर सिग्नलिटी नजर आ रही है कि ये इसका मार्च, जब ये कोविड आया था उस टाइम इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा हुआ है, और उसके बाद ये अगेन 5000 6000 इसके पास रहा है। उसके बाद फरवरी में शायद थर्ड लेयर आई थी, तो उस टाइम भी इसका ट्रेंड ऊपर गया और सर्च वॉल्यूम ऑलमोस्ट 1.5 लाख के पास, 2 लाख के पास, 4 लाख के पास इसका सर्च वॉल्यूम गया हुआ है। और उसके बाद फिर से इसका सर्च वॉल्यूम कम होता गया, कम होता गया। और लेकिन अब देखें, इसका जो सर्च वॉल्यूम कम हुआ हुआ है ना, वो भी अराउंड 10,000 5,000 इतना है, इससे ज्यादा कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ऑल दो इसका पीक दरमियान में आई है जब कोविड की वजह से आया, लेकिन ओवरऑल उसके अलावा भी इसका सर्च वॉल्यूम एक नॉर्मल सर्च वॉल्यूम कंसिडर हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हम इसके फर्दर रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। अब अगेन हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेल्स वाइज सॉर्ट करेंगे। ऑलरेडी सॉर्टेड है सेल्स के वाइज। सो अब अगर आप रिव्यूज देखने शुरू करें तो 36,000 रिव्यूज, 79,000, 64,000, 56,000, इसका मतलब है कि इसमें कोई चांस ही नहीं है कि हम इसमें लॉन्च कर सकें बिल्कुल भी, चाहे जितना मर्जी आपका बजट हो। आप ऐसी प्रोडक्ट के अंदर आपके लिए बहुत, आपको लाखों डॉलर में बजट चाहिए होगा ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। सो इसका मतलब है कि ये भी हम नहीं प्रोसीड करेंगे। लास्ट प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट की हुई थी वो है पिक्चर कोलाज किट। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका सर्च वॉल्यूम ग्राफ देख लेते हैं। अच्छा, अगर हम इसका ऑल टाइम का ग्राफ देखें तो ये कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। अराउंड 100 200 के पास इसका सर्च वॉल्यूम है, लेकिन अक्टूबर 31 से इसका सर्च वॉल्यूम ऊपर जाना शुरू हुआ है। लेकिन स्टिल जो पीक इसकी गई है वो जस्ट 4000 तक गई है, और उसके बाद अगेन 1500 2000 इसके दरमियान ही इसका सर्च वॉल्यूम है। सर्च वॉल्यूम वाइज ये हमें प्रोडक्ट कोई बहुत अच्छी नहीं लग रही, सो हम इसको सेल्स वाइज भी देख लेते हैं। अच्छा, सेल्स वाइज मैंने इसको स्टार्ट किया। सबसे पहले हम देख लें कि इसकी प्रोडक्ट सेम है। ऑलमोस्ट सारी ही प्रोडक्ट्स दिखने में सेम लग रही हैं। सो हम क्या करते हैं, हम इसको सेल्स वाइज सॉर्ट कर लेते हैं और अब हम इसकी सेल देखते हैं। अब जो टॉप सेलर है वो 1400 की सेल्स कर रहा है, और उसके जो रिव्यूज हैं वो 300 है। सेकंड नंबर पे 85 रिव्यूज वाला बंदा बैठा हुआ है जो 1371 यूनिट सेल कर रहा है मंथली। थर्ड नंबर पे 1230 यूनिट्स वो सेल कर रहा है और उसकी 250 रिव्यूज हैं। इसका मतलब है कि जो टॉप सेलर्स को देखे हमें ये तो आइडिया हो गया कि इसमें स्पेस तो न्यू सेलर के लिए अवेलेबल है। इसके एवरेज रिव्यूज भी बहुत कम है, इसकी सेल्स भी अच्छी हैं, रेवेन्यू भी अच्छा है। सेट्स वाइज तो ये प्रोडक्ट अच्छी लग रही है। सो हम क्या करते हैं कि हम इसका एक यूनिट न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं ताकि हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देख सकें। अब जो मुझे देखने में, सामने देखने में एक प्रॉब्लम नजर आ रहा है, वो ये डिजाइन है। ठीक है, अब ये डिजाइन ऑलमोस्ट सारे सेलर्स के डिफरेंट है। ठीक है, और ये मेक श्योर करेंगे कि आपकी सेल आती हैं या नहीं। अगर आपकी प्रोडक्ट के डिजाइन्स अच्छे नहीं होते, अगर वो बायर्स को अच्छे नहीं लगते, कस्टमर्स को अच्छे नहीं लगते, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स नहीं आएंगी। सो ये एक काफी बड़ा पैरामीटर है जिसको हमें डेफिनेटली कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन हम एक बार पहले इसकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देख लेते हैं। हीलियम 10 तो हमें इसमें 45% के बस मार्जिन दिखा रहा है। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हम अलीबाबा पे जाएं और हम इसको देखें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम ये डिजाइन खुद किसी ग्राफिक डिजाइनर से तैयार करवा लें और वो सप्लायर को दे दें। लेट्स सी कि हमें अलीबाबा क्या शो करते हैं। अच्छा देखें, जो टॉप पे ही सप्लायर आ रहा है वो वेरीफाइड सप्लायर है। 5 इयर्स, 5 इयर्स का उसका एक्सपीरियंस है। ये चीजें मैं सोर्सिंग में डिस्कस करूंगा। अभी जस्ट हम एक इनिशियल रेट के लिए हम इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके पास देखें जो प्राइस आ रही है वो 1000 सेट्स की 2.29, 1000 प्लस की 1.93। सो इसका मतलब है कि जो हीलियम 10 ने अब हमारी जो प्राइस यहाँ पे ली हुई है वो
$4.5 $4.5 दी हुई थी। तो इसका मतलब है कि जो हिलियमटन ने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट की हुई है वो ठीक की हुई है। अगर हमें ये 2.5 के बाद शिपिंग मिला के 4.5 में भी पड़ती है तो भी हमारे पास यही मार्जिन बनेगा जो हिलियमटन हमें शो कर रहा है। इसका मतलब है कि स्टेट वाइज ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। लेकिन अगेन हमें इसका गूगल ट्रेंड कंफर्म करना पड़ेगा, हमें इसके फर्दर कीवर्ड्स निकाल के कीवर्ड रिसर्च करके हमें डिफरेंट कीवर्ड्स देखने हैं कि इसके कितने कीवर्ड्स हैं, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट के होते हैं उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटी, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट ईजी होती है पीपीसी के थ्रू रैंक करना। ठीक है, सो कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम करके इस प्रोडक्ट को फाइनल कर सकते हैं। सो इवेल्युएशन में इतना ही, और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम मिलते हैं सोर्सिंग में। थैंक यू।